हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप इम्पोर्टेंट 160 क्वेश्चन, जो आपकी लाइनमैन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो लाइनमैन की एग्ज़ाम है उसमें आपके जो है कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। तो आपको आज की क्लास में कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के कंप्यूटर के टॉप 160। तो हमारी आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। मतलब कंप्यूटर में जो है सबसे ज़्यादा योगदान किन्होंने दिया है। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो दिया है किसने, तो वॉन न्यूमैन ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो लिखा है वो चार्ल्स बेबेज जरूर लिखा है। तो चार्ल्स बेबेज को जो होता है वो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पर सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना जो योगदान दिया है वो दिया है वॉन न्यूमैन ने। किसने दिया है? वॉन न्यूमैन ने दिया है। इसके बाद हमारी आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जो प्रथम अंकीय जो कंप्यूटर बना था उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो ये जो योगदान रहा है ये रहा है चार्ल्स बेबेज का। किसका रहा है? चार्ल्स बेबेज का योगदान रहा है। अगर हमारी आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। जो हमारे आधुनिक जो कंप्यूटर है इनका आविष्कार कब हुआ था ये बताना है आपको। तो इनका जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है 1946 में। कब हुआ है? 1946 में हुआ है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक जो बनावट होती है वो क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर के बाहर से भाग दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर के बाहर की जो संरचना है वो क्या कहलाएंगी, तो आप सभी बताएंगे हार्डवेयर कहलाएंगी। इसके बाद जो है हमारी आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है 354 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर की सामग्री की बात कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर जो भी सिस्टम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते वे सॉफ्टवेयर, और जिन्हें हम छू सकते हुए सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 355 नंबर में कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है 356 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है इसे क्या कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि इसे क्या कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है। तो अभी हमने देखा कि सीपीयू जो है वो क्या है, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, और इसे ही हम कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क या कंप्यूटर की आत्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है अगला हमारा क्वेश्चन जो है 358 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का जिन्होंने आविष्कार किया वे कौन से साइंटिस्ट है। तो आपको बताना है ये कौन है। तो ये जो है ये रॉबर्ट नोयस और गार्डनर मूर, इन दोनों ने साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है। इसके बाद जो है बेटा हमारे अगली जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। जो आईसी जो चिप है इसका विकास किसने किया है। तो ये जो किया है ये किया है जे.एस. किल्बी ने किया है। किसने किया है? जे.एस. किल्बी नाम के जो वैज्ञानिक है इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी का आविष्कार किया है। इसके बाद जो हमारी आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, संगणकों में आईसी चिप प्राय बनी होती है। मतलब जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है। तो वो जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। क्योंकि जो आईसी चिप होती है वो अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, सिलिकॉन आता है और एक क्या होता है, जर्मेनियम आता है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है। इसके बाद ये देखिए, ये जो आज की क्लास के जो 160 क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लाइनमैन की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि उसी दिन की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जीके जीएस में जो है सबसे ज़्यादा आपके जाइग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 9 से 10, और जो है उसके बाद जो है वो कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और आज आपकी यूट्यूब पर जो है वो
लाइव क्लास मैथ्स की कंडक्ट कराई गई थी। तो आई होप आप सभी ने मैथ्स की क्लास को बहुत ध्यान से देखा होगा। सर ने जो मैथ्स के क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग उस क्लास को देखिए और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं उन्हें कवर करिए, ताकि आपकी जो नॉन टेक की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। मैथ्स, रीजनिंग और प्लस आपकी नॉन टेक की और जो टेक्निकल की वो सर आपको करवा ही रहे। तो ये अभी एग्जाम से पहले जो आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 361 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। जो हमारी चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो ये जो परत चढ़ी होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 362 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। मतलब कंप्यूटर में यदि कोई शब्द लिखा है तो उसकी लंबाई को हम किसके द्वारा मापते हैं। तो उसे मापते हैं हम किसके द्वारा, आपको बताना है। तो उसे जो मापते हैं हम मापते हैं बीट के द्वारा। किसके द्वारा, बीट के द्वारा मापते हैं। इसके बाद जो बोल रहा है 363 नंबर का क्वेश्चन, मेगाबाइट में मापते हैं। मतलब मेगाबाइट में हम किसकी गति को मापते हैं। तो आपको बताना है मेगाबाइट में जो होता है वो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 364 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। मतलब जो स्टोरेज की जो इकाई है वो क्या होती है ये बताना है। तो स्टोरेज की जो इकाई होती है ये क्या होती है, बाइट होती है। क्या होती है, बाइट। जो कंप्यूटर से संबंधित गति मापने वाले जो संबंध होगा वो किससे होगा, बीट, बाइट, इन सभी से रिलेटेड होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 365 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, 1 किलोबाइट होता है। मतलब 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं ये आपको बताना है। तो 1 किलोबाइट में जो होते हैं वो होते हैं 1024 बाइट। कितने बाइट, 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। जो कंप्यूटर में मान के चलिए अशुद्धियाँ आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर की अशुद्धियों को बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। इसके बाद आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। कंप्यूटर में जो हम मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो जो मेमोरी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपके स्टोरेज से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, स्टोरेज से। हम बोलते हैं ना हमारे फ़ोन की जो रैम है, रोम है, इतनी है इतनी है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे फ़ोन के स्टोरेज की बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 368 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। तो वह जो इकाई है वो क्या कहलाती है आपको बताना है। तो ये जो कहलाती है डिस्क कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्क कहलाती है। इसके बाद आज की क्लास का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सिम का पूरा नाम क्या है। मतलब सिम का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होता है वो सिम का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर में ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड और दूसरा शॉर्टकट की से रिलेटेड, है ना। तो आज की क्लास में हमने यही कोशिश किया है कि ज़्यादातर आप लोगों को फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन और शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन कवर कराया जाए, ताकि आपके जो कंप्यूटर के 3 से 4 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करें और आपके जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह जो कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए आप लोग, किस सिद्धांत पर, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 371 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। मतलब ये जो जितने भी प्रिंटर दिए हैं आपके पास, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो तेज चलता है वो कौन सा प्रिंटर है। तो वह जो प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। इसके बाद जो है हमारी आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। मतलब जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बाकी कंप्यूटरों से अलग कैसे होते हैं ये बताना है। तो वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। क्योंकि इनमें क्या होता है ये बताना है आपको। तो इनमें जो होता है वो क्या होता है, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार होता है, इसीलिए क्या होते हैं, सभी से अलग होते हैं। इसके बाद जो है आपका 373 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो हमारे आधुनिक डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो पद्धति अपनाई जाती है वो द्विआधारी अंक पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। मतलब कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है ये बताना है। तो कंप्यूटर की जो वैज्ञानिक भाषा है वो है कौन सी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा जो है वो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है।
ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 375 नंबर का, पद MB का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो MB है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो मेगाबाइट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो मेगाबाइट के लिए किया जाता है। इसके बाद जो हमारा आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। कंप्यूटर की जो भाषा है कोबाल वो किस कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो वह उपयोग में लाई जाती है ग्राफिक कार्य के लिए। किस कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए कंप्यूटर की कोबाल भाषा को उपयोग में लाया जाता है। आज की क्लास का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक पेन ड्राइव है। मतलब पेन ड्राइव का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है ये बताना है। तो पेन ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। मतलब ये देखिए हिंदी में पढ़ने में थोड़ा टफ होता है, तो आप ज़्यादातर मतलब आप कोशिश ये करिए कि कंप्यूटर को जितना ज़्यादा हो सके आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है 378 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर में जो भाषा विकसित की गई थी वह कौन सी भाषा है, तो वह जो भाषा है वो है फोर्ट्रॉन भाषा है। कौन सी भाषा है, फोर्ट्रॉन भाषा है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। मतलब जो हमारी नॉर्मल अंग्रेजी जो भाषा है उसके समान हाई लेवल की जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, तो यह जो लैंग्वेज है ये है कोबाल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, तो कोबाल लैंग्वेज है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य जो किया जाता है वो किस भाषा में किया जाता है, तो वह जो किया जाता है वो कोबाल भाषा में ही किया जाता है। किस भाषा में, तो कोबाल भाषा में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या बोल रहा है, फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। मतलब आपके सामने जो ये तीनों भाषा लिखी है, फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल, इन सभी भाषाओं को किस भाषा को सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो C++, बेसिक और कोबाल ये अपने आप में क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो इनको सिखाने के लिए इन तीनों का ही उपयोग नहीं किया जाता है। सॉरी बेटा, ये गलत हो गया है ना, ये क्या मुझे अलग सा याद रह गया। इसका जो आंसर आ जाएगा वो बेसिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा, क्योंकि बेसिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 382 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि हमें कोई टफ हो जो वैज्ञानिक गणनाएं हैं उनको करना है तो निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाएगा, तो तब हम किस भाषा का उपयोग करेंगे, तो फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग करेंगे। किस कार्य के लिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को करने के लिए फोर्ट्रॉन का उपयोग करेंगे। अगला जो है हमारा 383 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। जो हमारी भाषा होती है इसका जो प्रयोग होता है निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु जो होता है वो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है और उसके बाद उस भाषा पे कार्य करता है, तो वह कौन सी भाषा हो गई, तो वो जो भाषा होती है वो होती है हमारी मशीनी भाषा। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और इसी के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद जो पूछ रहा है 385 नंबर में, तो ये क्या बोल रहा है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी जो है अपने फ़ोन में ईमेल को चलाते हैं किसके थ्रू, जीमेल एप्लीकेशन के थ्रू। तो वही पूछ रहा है कि जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी बताएंगे, सभी को पता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके बाद जो है वो 386 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर जो होता है वो ज़्यादातर किस भाषा को समझ सकता है, तो अभी हमने बताया था कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। मतलब अंग्रेजी भाषा को और उसके बाद मशीनी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास का अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। मतलब कंप्यूटर में जो ग्रिड होता है वह क्या होता है, तो ये जो होता है ये होता है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठीय का एक हार्डवेयर घटक होता है। देखिए जो टफ वर्ड जो है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपके जो सारे क्वेश्चन हैं नॉन टेक के वो भी धीरे धीरे करके आप एग्जाम में सही करते जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 388 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। मतलब जो विंडोज जो सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण कैसे किया गया है ये बताना है। तो इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडोज़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके बाद जो पूछ रहा है 389 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, ओरेकल क्या है। जो ओरेकल है वो क्या है ये बताना है आपको। तो ओरेकल जो है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद जो हमारा 390 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम संसाधनों के लिए करते हैं। तो आप सभी जानते हैं पेज मेकर हो गया, वर्ड स्टार हो गया, MS वर्ड हो गया, इन सभी का उपयोग हम क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, संसाधन। तो संसाधन के लिए पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारी आज की क्लास का अगला जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। मतलब हम कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगाते हैं तो इससे हमारी क्या सेफ्टी होती है, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर को त्रुटियों से बचाता है। क्या करता है, सॉफ्टवेयर को त्रुटियों से बचाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइनमैन के एग्ज़ाम के लिए। तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, इसके सारे क्वेश्चन को समझें और याद करने की कोशिश करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में चाहे 4 हो, 5 हो या 3 हो, जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को ठीक से करके आए। ठीक है, चलिए तो आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है 392 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो वह कौन सी युक्ति होती है, तो इसके बारे में बताना है आपको। तो वो जो होती है वो मॉडेम होती है। क्या होती है, मॉडेम होती है। इसके बाद जो है वो है 393 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। जो वीडियो मेल होता है इसके थ्रू हम क्या भेज सकते हैं, तो इसके थ्रू जो होता है वो हम ग्राफिक्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स को भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज को भी भेज सकते हैं। मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो होते हैं हम इसके द्वारा भेज सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। मतलब हमारे सारे विश्व में से जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वो किस देश के पास है। तो आप सभी जानते हैं कि इन सब मामलों में कौन आगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मतलब अमेरिका जो है इसके पास सर्वाधिक कंप्यूटर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कंप्यूटर का जब चलन हुआ, कंप्यूटर जब अस्तित्व में आया, तो इसके बाद क्या होता है, हम हर एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये सभी जानते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर क्या है। तो आप सभी जानते हैं नासा क्या है, हमारी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सुपर कंप्यूटर होता है इनका संचालन किया जाता है ना। तो ये बोल रहा है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बताना है नासा ने सबसे ज़्यादा जो फास्ट चलने वाला सुपर कंप्यूटर बनाया है उसका नाम क्या है, कोलंबिया है। क्या है, कोलंबिया कंप्यूटर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत में सिलिकॉन वैली है। मतलब जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है। तो सभी जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। मतलब पूरे विश्व में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, एनियाक है। आप सभी जानते हैं एनियाक जो है वो पूरे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद जो है 399 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है, तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। क्या है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 400 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है वह कौन है। तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है वो कौन है, बिल गेट्स है। कौन है, तो बिल गेट्स है। तो ये जो हो गए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 335 मतलब 350 से हमने स्टार्ट किया था, 400 हमारे क्वेश्चन हो गए। मतलब आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। इसी के बाद जो हम कंटिन्यू आगे अपने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, www का पूर्ण रूप क्या है। तो मतलब जो WWW है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप सभी जानते हैं इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक,
वर्ल्ड वाइड वेब, आपको लगाना क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो फुल फॉर्म वाले ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, फुल फॉर्म वाले होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो शॉर्टकट की वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। जो सूचना राजपथ जो है वो किसे कहते हैं, तो आप सभी को बताना है सूचना राजपथ जो है वो किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन को अगली जगह पर भेजने का कार्य करता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 403 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। मतलब जो ईमेल के जो फादर है उसे वो कौन है, तो आप सभी जानते हैं ईमेल के जो फादर है वो कौन है, तो बताइए आप लोग। तो ये जो है ये रे टॉमलिंसन है। कौन है, रे टॉमलिंसन जो होते हैं वो ईमेल के फादर कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। जो हमारा पहला जो कंप्यूटर है वो भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, तो ये जो लगाया गया था ये लगाया गया था ISO कोलकाता में 1955 में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1955 में। और कहाँ लगाया गया था, तो ISO कोलकाता में लगाया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। मतलब भारत में पहला जो कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। आज की क्लास का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है। मतलब कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था को कहाँ लगाया गया है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो लगाया गया है वह कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है नई दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 407 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जो विंडोज़ होते हैं इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं ना, तो विंडो 10 का जो वर्जन है इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो इसे जो लॉन्च किया गया था बताएंगे आप लोग। तो इसे लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2015 में विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। अगला जो हमारा 408 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कोर्टाना का एक नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। तो आपको बताना है ये किस गेम श्रृंखला में आता है, तो ये जो आता है वो किस गेम श्रृंखला में आता है, ये आता है हॉलो में आता है। किस में आता है, हालो में आता है। अगला बोल रहा है विंडो 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है। मतलब विंडो 10 जो है इसका संबंध विंडो के किस फैमिली मेंबर से है, तो ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंडोज़ NT से है। किससे है, विंडोज़ NT से है। अगला जो हमारा 410 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा विंडोज़ 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है। तो जो विंडो 10 में नया जो ब्राउज़र आया है इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका जो नया ब्राउज़र आया है इसका नाम है एज है। क्या है, एज जो है इसका नया नाम है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 411 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। मतलब फोल्डर और फाइलों के लिए किस विंडो का प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे। तो ये हम करेंगे एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे। किसका, एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, विंडोज शटडाउन विकल्प ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब विंडो को शटडाउन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो आप सभी जानते हैं विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4 जो है विंडो को शटडाउन करने की शॉर्टकट की होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 413 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। मतलब ये जो होता है वो प्रॉपर रूप से जो है वो विंडोज का क्या नहीं है, डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे जो होता है वो प्रॉपर रूप से इसका विंडोज नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 414 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। मतलब विंडो की जो है वो वैध फाइल निम्न में से कौन नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो है वो कौन सी नहीं है, तो आप बताइए। चलिए, ये जो है ये FA8 जो है इसकी फाइल नहीं है। FA8 जो है इसकी प्रॉपर फाइल नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 415 नंबर का, तो 415 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। मतलब सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है निम्न में से कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो ये जो वेबसाइट नहीं है ये आ जाएंगी आपकी जीमेल जो होती है वो सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के अपनी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 416 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
तो चलिए अगला जो हमारा 416 नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर को वर्किंग को कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की मीनिंग होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 417 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस की का नाम बताना है। तो ये जो की होती है वो कौन सी की होती है, F6 ये की का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा 418 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो मतलब जो हमारा डेस्कटॉप है इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आप सभी जानते हैं इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है। तो ये जो है वो Ctrl+O है, क्योंकि Ctrl+O दैट मीन्स ओपन करना। ठीक है, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से हो रहे हैं आपके, शॉर्टकट की एंड आपके शॉर्ट फॉर्म वाले फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 419 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, Windows+L की का प्रयोग होता है। मतलब जो Windows+L जो शॉर्टकट की होती है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो शॉर्टकट की होती है क्या होती है, उसके नाम से ही रिलेटेड होती है। जैसे विंडोज प्लस जो होता है वो एल किसके लिए होता है, तो ये लॉक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, लॉक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो रिबूट होता है उसकी जो शॉर्टकट की क्या है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Alt+DL। ये जो होती है रिबूट की शॉर्टकट की होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 421 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विंडो में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ऐसा कौन सा माउस है जिसका उपयोग विंडोज़ में नहीं होता है। तो वह जो माउस है वो कौन सा है, लिफ्टिंग माउस है, इसका प्रयोग विंडोज़ में नहीं होता है। अगला जो हमारा 422 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अदला बदली के लिए जो होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+Tab का उपयोग किया जाता है। किसका, अदला बदली के लिए Ctrl+Tab का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा 423 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपराइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोपराइटर ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है, तो ये जो है ये है हमारा Windows 7 जो है वो प्रोपराइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि वे भी जो है अपने नॉन टेक की तैयारी बहुत अच्छी कर पाए। और यदि जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और यदि आपके जो कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसके रिप्लाई दे दिया करूँगी। ठीक है, और यदि किसी ने हमारा जो ऐप है PBS ITI उसे डाउनलोड नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि उस ऐप में जो है आपको सारे जो क्लास के PDF है प्लस जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में। वो 99 रुपीज़ में आपको सारी यूनिट के 100 क्वेश्चन वाली जो है टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएंगी, और एक जो है वो 49 रुपये में आपको जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये क्या बोल रहा है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक डाटा होते हैं इनमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो इनमें जो होते हैं वो अंकों को, चिन्हों को, अक्षरों को, सभी को प्रयोग किया जाता है, मतलब उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है 425 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो निम्न में से किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आप सभी बताएंगे यह जो होता है वो चतुर्थ पीढ़ी मतलब 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला जो क्वेश्चन है 426 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। मतलब आप सभी जानते हैं इनपुट मतलब कंप्यूटर को देने वाला, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो आपको बताना है। इनपुट डिवाइस जो हो जाएंगी वो कीबोर्ड जो हो जाएंगी वो इनपुट डिवाइस होंगी। बाकी सर्वर, मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। मतलब कंप्यूटर का जो गुण है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर जो होता है वो जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये गोपनीयता को बनाए रखता है, विविध काम भी करता है। बुद्धिहीन मतलब 427 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन। मतलब कंप्यूटर में अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, जो ऑपरेट उसको करता है उसी की मेमोरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कार्य करता है।
अगला जो क्वेश्चन है 428 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, मतलब आपको पूछ रहा है ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बताइए ईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है ईसीएस का फुल फॉर्म। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। जो पंच कार्ड है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है वो किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था, जोसेफ मेरी ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। देखिए मैं जो है क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सके, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 430 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, मतलब जो हमारी आईसी जो चिप है इसके आविष्कार कौन है। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, JS किल्बी जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के आविष्कारक हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 431 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं फाइल के नाम से, क्योंकि हमारे फ़ोन में भी क्या होता है, कई सारी जो होती है इन्फॉर्मेशन फाइल के रूप में ही इकट्ठा होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 432 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, इथरनेट संबंधित है। जो इथरनेट होता है निम्न में से किस नेटवर्क से संबंधित है। तो आप सभी बताइए, यह जो संबंधित होता है वो मेन नेटवर्क से संबंधित होता है। लेन, मेन, वेन ये जो होते हैं वो नेटवर्क के प्रकार होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 433 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। तो डेटाबेस से संबंधित कौन सा है, तो आप सभी बताइए। डेटाबेस से जो संबंधित होता है वो MS एक्सेस होता है। क्या होता है, MS एक्सेस जो होता है वो डेटाबेस से संबंधित होता है। अगला आपको पूछ रहा है IMAC एक प्रकार का क्या है। तो IMAC जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो ये जो होती है एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है, एक प्रकार की मशीन होती है। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कंप्यूटर के प्रोसेसर से कौन रिलेटेड नहीं है। तो ये जो रिलेटेड नहीं है वो है एंड्रॉयड जो होता है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 436 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। तो भारत में जो है सर्वप्रथम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलोर में किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वह कौन नहीं है, तो यह जो होता है गूगल प्लस जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो HTTP जो होता है वो क्या कहलाता है, तो ये जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या बोल रहा है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारे डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वे जो सिद्धांत कार्य करते हैं गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। मतलब हमारा जो प्यारा भारत है इसके द्वारा जो निर्मित सुपर कंप्यूटर है ये कौन सा है ये बताना है। तो ये जो है वो कौन सा कंप्यूटर है, परम 1000 जो है परम 10,000 जो है वो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, परम 10,000, ठीक है। इसके बाद हमारी आज की क्लास का जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। जो हमारे पूरे विश्व का वर्ल्ड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो कंप्यूटर है वो क्या है, ENIAC है। कौन सा है, ENIAC है। अगला जो हमारे 442 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। मतलब कंप्यूटर जो होता है वह कौन सा कार्य नहीं करता है। ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग होती है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं की जाती है। सॉरी बेटा, ये जो होगा कंट्रोलिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे पहले ही हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है वो बुद्धिहीन होता है। मतलब उसमें अपनी कोई प्रकार की मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है। मतलब जो हमारा सबसे फर्स्ट जो कैलकुलेशन मशीन जो थी वो अबाकस ही थी। तो वही पूछ रहा है कि एबेकस का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ है। तो आप सभी जानते हैं एबेकस का आविष्कार जो होता है वो चीन में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 444 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सॉरी ये एक जो है वो गलती से आप लोगों का जो है ये मतलब GK GS का क्वेश्चन आ गया था, इसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो आपका 445 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड क्या है। तो आप सभी जानते हैं एंड्रॉयड जो होती है वो क्या होती है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड कहलाता है।
अगला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। मतलब 2003 में कंप्यूटर में जो है एंड्रॉयड किसने बनाया था, तो आपको बताना है यह जो बनाया है किसने बनाया है, एंड्रॉयड INC ने बनाना चालू किया है। किसने, एंड्रॉयड INC ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 447 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग 5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था। मतलब 5 करोड़ डॉलर में क्या हुआ था, एंड्रॉयड INC को खरीद लिया था। तो किस कंपनी ने खरीद लिया था बताना है आपको। तो ये जो कंपनी वो कौन सी हो जाएंगी, गूगल कंपनी ने इसे कितने करोड़ में खरीद लिया था, 5 करोड़ डॉलर देकर खरीद लिया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है। जो एंड्रॉयड का नया जो वर्जन आया है 8.0, इसका जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है ओरियो। क्या है, इसका जो नाम है वो है ओरियो, इसका नाम है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 449 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो जो .avi का संबंध होता है वो किससे होता है, तो ये होता है वीडियो से संबंधित होता है। किससे, वीडियो से संबंधित होता है। अगला जो हमारा 450 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस भाषा पर कार्य करता है, मशीनी भाषा पर, मतलब मशीन लैंग्वेज पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। आपसे बार बार यही बोलूँगी कि आप सभी जो है इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन को कवर करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएं। और यदि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। और हमारा ऐप जो है PBS ITI ऐप, उसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं कि जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को MP लाइनमैन की बहुत ही शानदार तैयारी कराई जा रही है। ठीक, चलिए तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 451 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला जो कंप्यूटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। देखिए यदि आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा या कम है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता दीजिए कि मैं यदि आपको ज़्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ा रही हूँ या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि मैं सभी बच्चों का ध्यान रख के पढ़ा रही हूँ, ना तो मेरी स्पीड ज़्यादा है और ना कम है। फिर भी आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा कि स्पीड ज़्यादा या कम तो नहीं लग रही है। और यदि आपको मेरे पढ़ाने में कोई कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ आप वो भी बता देना, मैं उसे भी सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 452 नंबर का, वो क्या बोल रहा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। जो डाटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ क्या होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डाटा को उपयोगी बनाना। क्या करना, डाटा को उपयोगी बनाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 453 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है। तो आप सभी जानते हैं जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। तो आपको क्या बताना है, 53 नंबर के क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। कौन से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 454 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है। तो ये जो विद्यमान डॉक्यूमेंट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो आप सभी बताइए। इन्हें परिवर्तित करना जो होता है एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 455 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे आप, तो ये जो की हो जाएंगी वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, चलिए बताइए। तो ये जो की हो जाएंगी आपकी कंट्रोल+, बताइए आप सभी लोग, सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस की का उपयोग करेंगे आप, तो ये जो की करेंगे आप कंट्रोल+H का उपयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल+H का उपयोग करेंगे। अगला जो आपका 456 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा आपका MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। MS एक्सेल में जो होता है वो चार्ट को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, इंसर्ट मेन्यू, और इसके बाद चार्ट को आप इंसर्ट कराते हैं तो आपका क्या बन के आ जाता है, चार्ट बन के आ जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 457 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। मतलब किसी दस्तावेज को बचाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो आप बताइए। इसे बचाने के लिए जो है हम करेंगे किसका, कंट्रोल+S का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल+S क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 458 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को ले जाने को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है, चलिए आप बताइए। इसे जो कहा जाता है वो कट एंड पेस्ट कहलाता है। क्योंकि हम क्या होता है, एक जगह से किसी जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो वर्ड लिखे होते हैं उसको हम कट करते और अगली जगह पर ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा 459 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो ये जो बोल रहा है कि
स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। जो हमारा स्प्रेडशीट होता है इसमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो आप बताइए। इसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो रोज एंड कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, किसमें, स्प्रेडशीट में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे 460 नंबर का, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। जो टेक्स्ट आधारित जो हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करने का सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 461 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है। तो आपको बताना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो होता है किसका संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होता है। तो ये जो संबंध होता है ये होता है वर्कबुक का। किसका संबंध होता है, वर्कबुक का। अगला जो हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं इनके लिए हम किस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं ये बताना है। तो इनके लिए जो हम एक्सटेंशन का उपयोग करते हुए वो क्या हो जाता है, .doc होता है। क्या होता है, डॉक का उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 463 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं। मतलब कॉलम में जो टेक्स्ट होते हैं वो किस अलाइन में होते हैं, तो वे जो होते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। किस अलाइनमेंट में होते हैं, तो बताइए आप लोग। वे जो होते हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 464 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। जो नई स्लाइड लाने के लिए जो हम कीबोर्ड में शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं वो कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+N है। क्या है, Ctrl+N है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 465 नंबर, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। मतलब आप देखते हैं कि यदि आप कोई वर्ड लिखते हैं और उसके अंदर जो है लाल कलर की लाइन आ जाती है तो वो किसको दर्शाती है ये बताना है। तो वो जो दर्शाती है वो स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 466 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चलिए बताइए। कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेसर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, प्रोसेसर के सिद्धांत पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 467 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है। तो उस सूचना को क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। आज की हमारी क्लास का अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है। तो जो डाटा या सूचना होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे जो हम होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो और सॉफ्टवेयर तो ये कंप्यूटर की क्या होती है, उसकी बॉडी वाले पार्ट होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 470 नंबर, प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। मतलब प्रिंट करने के लिए आप किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए जो होता है हम फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। किस मेन्यू को, फाइल मेन्यू को प्रिंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 471 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, प्रयोक्ता दस्तावेजों को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब हम जो दस्तावेजों को नाम देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो कहा जाता है वो फाइल का नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइल नाम कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 472 नंबर का, यह क्या है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, तो आप सभी जानते हैं इसके लिए जो हम सिलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, एडिट मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। किससे सिलेक्ट करते हैं, एडिट मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 473 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। जो हमारी फाइलें होती है इसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डेटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटाबेस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 474 नंबर का, ये क्या है, माइकल एंजेलियो वायरस है। माइकल एंजेलियो जो वायरस है वो क्या है, तो आपको बताना है। माइकल एंजेलो वायरस जो है वो क्या है, तो ये जो है एक कंप्यूटर का वायरस है। क्या है, कंप्यूटर वायरस है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये क्या बोल रहा है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। मतलब जो सभी कंप्यूटर होती है उनमें कौन सी भाषा लागू होती है, तो अभी हम पढ़ के आए थे इन सभी में कौन सी भाषा होती है, मशीन भाषा होती है। क्योंकि कंप्यूटर आसानी से किस भाषा को समझ पाता है, मशीन भाषा को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एप्पल क्या है। तो आप सभी जानते हैं एप्पल क्या है। एप्पल जो होती है वो क्या है आपको बताना है। तो एप्पल जो होती है वो एक मिनट सॉरी, एप्पल जो क्या है तो आपको बताना है। एप्पल जो होती है वो क्या होती है,
एक मिनट बेटा, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? तो एप्पल जो होती है वो क्या होती है? एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? जो ये है, ये एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 477 नंबर का, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना में शामिल किया गया है, वह क्या है बताना है। तो वह जो है वो क्या है? अनुपम को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 478 नंबर का, ये क्या है? कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है। तो ये होगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर सबसे तेज गति से नकल करने वाला कंप्यूटर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 480 नंबर का, ये 79 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? एक लोकप्रिय विंडो डाइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। तो ये कब की गई है ये बताना है आपको, किस सन में। तो ये जो की गई है, ये की गई है सन 2000 में। कब की गई है? सन 2000 में की गई है। अगला जो हमारा 480 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो आप सभी जानते हैं जो स्पैम होता है वो किस विषय से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से। और स्पैम का उपयोग कहाँ होता है? ईमेल में होता है। आप लोग अपनी ईमेल खोलना तो वहाँ पे आपको स्पैम वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, स्पैम ईमेल करके भी ऑप्शन आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 481 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएंगी वह है। मतलब नगरों में, नॉर्मली गांव से हटकर कहाँ आ जाएगी? नगर में आ जाएंगी। तो वो कौन सा ईयर घोषित किया गया है? तो ये जो ईयर घोषित किया गया है, ये किया गया है 2050, है ना। बहुत अभी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि तो अभी हम 2025 में हैं। अगले 25 सालों के बाद ये जो आबादी है वो कहाँ पर सिमट कर रह जाएंगी? नगरों में सिमट कर रह जाएंगी। आज की क्लास का अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? जो हमारी फाइल होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? जो रिकॉर्ड के जो समूह होते हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं हम डाटा सेट के नाम से। किस नाम से? डाटाबेस के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये क्या बोल रहा है? बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। देखिए, जो बाइनरी जो नंबर होते हैं इनको लिखने के कुछ कोड होते हैं ना, पर अभी यदि हम उसे डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे तो हमारी जो है कम से कम 10 से 15 मिनट चले जाएंगे। इसीलिए हम क्या हो रहा है, नॉर्मली इसका ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 111। क्या हो जाएगा? 111। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक आपको पता है, डॉट मैट्रिक क्या होता है? एक प्रिंटर का प्रकार होता है। किसका प्रकार? प्रिंटर का प्रकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये जो करता है वो मॉडेम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 487 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। मतलब जो कंप्यूटर में विंडो जो होती है वो उसका क्या है? एक प्रकार है। तो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। ये मुख्य रूप से किसे नष्ट करता है? कंप्यूटर का जो वायरस होता है, तो आपको बताना है ये जो नष्ट करता है प्रोग्रामों को नष्ट करता है। वायरस आते ही क्यों है? क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए जो प्रोग्राम है उन्हें नष्ट करने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 490 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? मतलब सूचना प्रौद्योगिकी कौन सी नहीं है? तो आप सभी जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है वो प्रकाश भंडारण नहीं होता है। बाकी मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस, ये सब क्या होते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी के भाग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 490 नंबर का, ये क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो आप सभी जानते हैं पूरे विश्व का, अभी हमने पढ़े थे कि विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? तो ये है T3A जो होता है पूरे विश्व का। भारत का नहीं पूछ रहा है। यदि भारत का पूछता तो क्या होता? परम 10,000। पर पूरे विश्व का पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? T3A जो होगा पूरे विश्व का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर होगा। अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको यही याद दिलाया जा रहा है कि आप सभी जो है इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है। आज की क्लास का अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है ये बताना है आपको। तो अनुपम जो होता है वो क्या है?
एक सुपर कंप्यूटर का नाम होता है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। जो भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सीडेक कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक कंपनी के द्वारा भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 493 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बीट होती है। बीट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब आगे आगे करके बढ़ती जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है इसका संबंध किस उद्योग से है, तो आपको बताना है इसका जो संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से है। किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। अगला जो पूछ रहा है आपको 495 नंबर, गूगल क्या है। तो आप सभी जानते हैं गूगल क्या होता है, तो गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। क्यों? क्योंकि आप गूगल पे ले जाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं ना, इसीलिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। IBM क्या है, तो IBM जो होती है वो एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता है वो IBM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो IBM क्या है, एक कंपनी है। अगला जो क्वेश्चन है 497 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट में सबसे जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, तो विंडोज 7 है। कौन सा है? विंडोज 7 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। यदि कंप्यूटर बंद होगा तो कौन सा कंटेंट नष्ट हो जाएगा, तो मेमोरी जो होंगी कंप्यूटर की वो नष्ट हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का वो क्या बोल रहा है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में ला रहे हैं वो कौन सी युक्ति है, तो ये जो युक्ति है इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउस है। क्या है? माउस है, क्योंकि माउस के बिना कंप्यूटर चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। किस रूप में विद्यमान रहती है, तो ये जो विद्यमान रहती है वो यादृच्छिक अभिगम स्मृति के रूप में विद्यमान रहती है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 501 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। मतलब सुपर कंप्यूटर में जो एक शब्द की जो लंबाई होंगी वो कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 64 बीट के बराबर हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है 502 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस मोड में मतलब प्रिंट होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। देखिए पोर्ट्रेट मोड जो होता है वो ऐसे जो रहेगा वो पोर्ट्रेट मोड होगा, और लैंडस्केप जो होगा जब आपकी जो स्क्रीन होगी ऐसी लेटी होंगी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये पोर्ट्रेट, और ये जो हो जाएगी वो लैंडस्केप मोड हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 503 नंबर का, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। आज की क्लास का अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। जो रिकॉर्डों का समूह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डाटाबेस के नाम से। अगला बोल रहा है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। मतलब आपको मान के चलिए किसी एक स्लाइड में आपने कार्य कर लिया, इसके बाद आपको अगली स्लाइड की ज़रूरत है, तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो Ctrl+N का उपयोग करके आप अगली शॉर्टकट की को ऐड कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 506 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, अभी हमने पढ़े थे, क्या दर्शाता है, ये स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। जैसे मान के चलिए, यदि आप मान के चलिए लिख रहे हैं पृथ्वी, क्या लिख रहे हैं, पृथ्वी। ठीक है, अगर स्पेलिंग को आप आई की जगह वी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके नाम के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आई की जगह पर क्या लिख दिया है, ई को लिख दिया है। तो ये क्या होंगी, आपकी स्पेलिंग में त्रुटि हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 507 नंबर का, ये क्या बोल रहा है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। जो एक्सेल में सेल जो होता है इसकी पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो पहचान की जाती है वो एड्रेस के द्वारा की जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है। जो सुपर कंप्यूटर परम जो है इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो आप बताइए। इसका निर्माण जो किया गया है वो पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी कार्य पद्धति जो होती है वो गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित होती है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं जो निर्वात ट्यूब होता है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित होता है। किससे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। तो ये हो गए आपके आज की क्लास के टॉप 160 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सभी का जो है नॉन टेक की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। और आप सभी लोग जिस किसी ने भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है पीबीएस ITI ऐप को आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। चलिए तो मिलते हैं हम कल की क्लास में अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।